तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। और आप देख रहे हैं ग्रीन लाइफ गार्डन की वीडियो। तो दोस्तों, इतना छोटे छोटे गमले में, इतने छोटे छोटे पौधे में देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे बैगन, बड़े बड़े टमाटर लगे हुए हैं। दोस्तों इधर भी देख सकते हैं कि राउंड साइज बैगन और भी फलों वाले कैरेट में हमने व्हाइट वाले बैगन लगाए हैं, जो एक एक पौधे में गुच्छे गुच्छे में बैगन लगे हुए हैं। दोस्तों एक एक पौधे से हमें 4 केजी 5 केजी बैगन टमाटर हार्वेस्टिंग के लिए मिलते हैं। दोस्तों ये सभी कैसे इतनी हार्वेस्टिंग और इतनी अच्छी फ्रूटिंग हमें मिल रही है। दोस्तों इसके पीछे दोस्तों है कि हम अपने घर पे ही बनाते हैं ऑर्गेनिक खाद। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, ये हमने बनाया है ऑर्गेनिक खाद दोस्तों, जिसे आप किचन कंपोस्ट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, जो कि ये किचन के वेस्टेज मटेरियल से बनता है। जैसे फलों वगैरह के छिलके वगैरह आपके किचन से निकलते हैं, आपके किचन से सब्जियों के छिलके वगैरह निकलते हैं, चाय पत्ती वगैरह, अंडे के छिलके वगैरह, ये सभी चीज़ें से ये मिलकर बनाया जाता है। दोस्तों इसे हम एक मल्टीविटामिन खाद भी कह सकते हैं। हम तो इसे दोस्तों मल्टीविटामिन खाद का नाम दिए हैं। दोस्तों ऐसे तो ज़्यादातर लोग इसे किचन कंपोस्ट के नाम से ही जानते हैं। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम तो इसे मल्टीविटामिन खाद ही कहते हैं। तो दोस्तों ये एक राउंड हम पहले से ही बना के रखे हुए हैं, जो कि ये आप देख रहे हैं हमारे हाथ में जो है ये बन के कंप्लीट है हमारा मल्टीविटामिन खाद, जो कि दोस्तों इसे हम यूज करते हैं अपने गार्डन के सभी पौधे में। दोस्तों आप भी इस तरह से बना के अपने गार्डन के पौधे में यूज कीजिएगा। दोस्तों हर एक मुट्ठी आपको हर एक पौधे के जड़ में देना है, एक एक मुट्ठी दोस्तों। फिर आपके पौधे दुगनी गति यानी रॉकेट की गति से ग्रोथ करेंगे दोस्तों, और खूब सारे फ्लावरिंग फ्रूटिंग आएंगे दोस्तों, क्योंकि हम ये जो खाद बनाने वाले हैं इसमें खूब सारे मल्टीविटामिन मिले हुए हैं। तो दोस्तों खाद बनाने के लिए आपको इस तरह का डब्बा लेना है, या बाल्टी भी ले सकते हैं। दोस्तों बाल्टी लीजिएगा तो वो वेस्ट होना करना पड़ेगा, वो फिर ख़राब हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए हमने यहाँ पे पानी वाला जार लिया है। इसमें दोस्तों 15 लीटर का ये पानी वाला जार है डब्बा दोस्तों, जो इसे हमने लिया है। ऐसे ऊपर से हमने कट कर लिया दोस्तों। कटने के बाद दोस्तों इसका नीचे वाला ऊपर वाला दोनों भाग काम आ जाता है दोस्तों। ये जो ऊपर वाला भाग हम काटे हैं इसमें भी दोस्तों हम एक फ्लावर लगा सकते हैं। दोस्तों इसमें मिट्टी फिलिंग कर देंगे, और नीचे वाला जो टोंटी भाग है उसमें दोस्तों थोड़ा सा झाड़ी वगैरह या कुछ पैरा कुटी वगैरह ठूस देते हैं, जिससे दोस्तों नीचे से टोंटी भले इसका निकल जाता है पानी दोस्तों, ड्रेनेज हो जाता है। ऊपर में मिट्टी फिलिंग करके आप छोटा वाला कोई फ्लावर का पौधा लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। उसके बाद दोस्तों ये जो नीचे वाला डब्बा जो है एक 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग जितना साइज बन के तैयार है दोस्तों। तो इस तरह से आप पानी वाले डब्बा का इस्तेमाल करके कई तरह का लाभ उठा सकते हैं। पहला तो दोस्तों आप इससे बाल्टी जैसा डब्बा जैसा यूज कर सकते हैं। दूसरा आप इससे ग्रो बैग जैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा में आप इसमें खाद भी बना सकते हैं। ये आपको कबाड़ के भाव में मिल जाएगा दोस्तों। जो पानी सप्लाई करता है उन लोग के पास ये लीकेज हो जाता है तो ऐसे ही फेंक देते हैं दोस्तों, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और नहीं तो ऐसा वाला बाल्टी भी ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन बाल्टी लेने में दोस्तों आपको ये बाल्टी वेस्ट करना पड़ेगा, ख़राब करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दोस्तों हॉल करना पड़ेगा इसके पेनी में और साइड साइड में। इसमें देखिए डब्बा में हम लिए हैं, इसमें हॉल भी कर दिए। इसमें हम पहले भी एक राउंड खाद बनाए हैं, फिर दूसरा राउंड में आपको हम बताने वाले हैं कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको ऐसा वाला डब्बा लेना है। इसके जो पेंदी है नीचे में इस तरह से देख लीजिए पूरा छेद कर देना है, हॉल बना देना है दोस्तों। गरम रड करके या कील उल से आप कर लीजिएगा, और फिर इस तरह से साइड साइड में भी हॉल कर देना है। देख लीजिए 3-3 4-4 इंच पे पूरा राउंड में गोले गोले छेद कर दीजिएगा। ये जो डब्बा में हम साइड साइड में हॉल करने के लिए आपको बोले और नीचे में हॉल करने के लिए, इसका 2 कारण है दोस्तों। एक तो ऊपर वाला हॉल जो हम कर रहे हैं उससे जब हम खाद बनाएंगे किचन के वेस्टेज मटेरियल से, तो ऊपर वाला हॉल से दोस्तों इसका सारा गैस रिलीज हो जाएगा, और इसमें जो भी हल्का फुल्का गंध आता है वो थोड़ा सा भी गंध आपको नहीं आएगा। पूरा फ्रेश तरह से खाद बनकर तैयार होगा, कोई भी झिकझिक किचकिच नहीं होगा खाद बनाने में आपको दोस्तों। तो इस तरह से आपको एक फ्रेश डब्बा लेना है और एक डब्बा में हॉल कर देना है। फ्रेश वाला डब्बा आपको नीचे में रखना है और हॉल ये यहाँ डब्बा ऊपर में रखना है दोस्तों। और ऊपर में जो रखेंगे उसमें हम खाद बनाएंगे, और नीचे जो हॉल किए हैं, नीचे जो पेंदी में इसका, उसमें से लिक्विड सारा निकलेगा दोस्तों, और नीचे वाला डब्बा में जमा होगा दोस्तों। नीचे में डब्बा और बाल्टी भी कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे डब्बा ही लगाएंगे। तो इसमें जो किचन का वेस्टेज मटेरियल, जो फलों के छिलके और सब्जियों के छिलके वगैरह सभी डिकम्पोज होंगे, तो ये नीचे जो इसका पेंदी में हम छेदा किए हैं उस छेदा से दोस्तों सभी लिक्विड निकल के नीचे वाला डब्बा में जमा होगा। और वो जो लिक्विड होगा दोस्तों वो फुल मल्टीविटामिन लिक्विड होगा हमारा दोस्तों। इसमें एक बार में डबल खाद बनता है, एक खाद के रूप में बन जाता है और एक लिक्विड के रूप में फर्टिलाइजर बन जाता है दोस्तों। इस तरह से आप बाल्टी भी ले सकते हैं, जिस तरह से हम बाल्टी रखे हुए दोस्तों। हमारे पास 2-3 राउंड में हम बनाते हैं एक बार में दोस्तों, तो हम बाल्टी भी यूज कर लेते हैं। तो नीचे में बाल्टी भी आप लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे डब्बा ही लगाएंगे इसमें दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे किचन का वेस्टेज मटेरियल यूज करेंगे इसमें।
ये देख सकते हैं हम यहाँ पे लिए हुए हैं किचन का सारा वेस्टेज मटेरियल। इसमें फलों के छिलके वगैरह, सब्जियों के छिलके वगैरह हैं, चाय पत्ती वगैरह हैं, सभी तरह के इसमें छिलके हैं। और दोस्तों ये आपको काले काले थोड़ा सड़े गले दिख रहे होंगे, क्योंकि इसे दोस्तों हम 6-7 दिन से जमा कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे अपने घर पे ही, क्योंकि दोस्तों थोड़े थोड़े डिकम्पोज हो चुके हैं। ये देख सकते हैं संतरे के छिलके थे, ये हल्के काले काले हो गए हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े गल गए हैं और डिकम्पोज होना शुरू हो गए थे दोस्तों। तो ये जो ऊपर जो लंबा दिख रहा है, ये है दोस्तों कटहल का छिलका। तो जो बड़ा बड़ा इस तरह का आपके पास किचन का वेस्टेज मटेरियल होगा, सब्जियों का छिलका, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में आप कटिंग कर लीजिएगा। बड़ा डालिएगा इस तरह से तो दोस्तों थोड़ा फास्ट डिकम्पोज नहीं होगा, थोड़ा लेट से गलेगा, लंबा समय लेगा। और छोटा छोटा टुकड़ा में करके डाल लीजिएगा तो फास्ट डिकम्पोज होता है और तुरंत से खाद बन के आपका रेडी हो जाएगा, तैयार फास्ट दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें हम प्याज वगैरह के छिलके वगैरह भी डालेंगे और सड़े गले प्याज भी यूज करेंगे। प्याज में दोस्तों बहुत सारे के गुण होते हैं, जैसे फास्फोरस होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत तरह के गुण होते हैं जो हमारे पौधे को ग्रोथ में काफ़ी मदद करते हैं। इसमें हम प्याज का भी छिलका और सड़े गले प्याज भी यूज करेंगे दोस्तों। तो वेस्टेज मटेरियल को सबसे पहले हम इस तरह से नीचे पेंदी में डालेंगे दोस्तों, ताकि ये जो छेदा है नीचे इसका पेंदी में पहले वो जाम ना हो जाए। पहले मिट्टी नहीं डालेंगे, पहले हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे वेस्टेज मटेरियल। उसके बाद दोस्तों इसमें हम ऊपर से डालेंगे मिट्टी। ये दोस्तों हम फलों वाले कैरेट में ही मिट्टी फिलिंग करके रखे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि हम फलों वाले कैरेट में ही खूब सारी सब्जियां उगाते हैं अपने छत पे गार्डन में दोस्तों। इस तरह से फलों वाले कैरेट में आप भी बहुत तरह की सब्जियां उगा सकते हैं। फलों वाले कैरेट में कैसे यूज करना है, कैसे सब्जियां उगाना है, इसका सारा वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप जाके सीख सकते हैं और गार्डन का मास्टर बन सकते हैं। हम सभी तरह का गार्डनिंग करना बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक लेयर डालें किचन कंपोस्ट, फिर एक लेयर ऊपर से डाल दिए मिट्टी दोस्तों। अब फिर से अब तीसरा लेयर में हम फिर से किचन कंपोस्ट इसमें डालेंगे दोस्तों। आपको लेयर बाय लेयर इसमें डालना है, एक ही बार में सभी को नहीं डालना है। और जो भी बड़ा बड़ा होगा इस तरह से आप उसको छोटा छोटा तोड़ लीजिएगा, छोटा छोटा कटिंग कर लीजिएगा। तब इससे हम फिर तीसरा लेयर डाल दिए इसमें हम किचन कंपोस्ट, इस तरह से आप देख सकते हैं। और फिर से हम इसमें चौथा लेयर मिट्टी डालेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको लेयर बाय लेयर ही डालना है, एक बार में टोटली नहीं डाल देना है, नहीं तो वो थोड़ा डिकम्पोज होने में ज़्यादा समय ले लेगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा इसी तरह से लेयर बाय लेयर बनाते जाना है और ऊपर से मिट्टी डालते जाना है दोस्तों। आपको 3, 4 लेयर, 5 लेयर में इस तरह से फिलिंग कर लेना है। जितना आपके पास मटेरियल होगा उसी तरह से आप 3, 4 लेयर, 5 लेयर बना के मिट्टी ऊपर से डालते जाना है, क्योंकि मिट्टी ही एक ऐसा चीज़ है दोस्तों जो दुनिया की किसी भी चीज़ को डिकम्पोज कर देगा दोस्तों, उसको गला देगा। आप मिट्टी में कुछ भी डाल दीजिए, कुछ दिन में आप देखिएगा कितना हार्ड से हार्ड चीज़ हो और वो डिकम्पोज हो ही जाना है, वो मिट्टी ही बन जाएगा। मतलब इस तरह से ये भी एक मिट्टी ही बन जाता है, जिसे हम खाद बोल रहे हैं दोस्तों। तो ये हमारा मल्टीविटामिन खाद बन के तैयार होगा इसी तरह से। तो इस तरह से हम फिर इसका चौथा लेयर फिर इस तरह से तैयार कर दिए और फिर से हम इस पर मिट्टी डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों इसे आपको रखना है छाया वाली जगह में। ये सभी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद इसे आपको छाया वाला जगह में रखना है, धूप में नहीं रखना है। जहाँ पर धूप ना है, छाया रहे 24 घंटा, वहाँ पे आपको इसको रख देना है किसी कोने में, ठीक है, आराम से। और उसके बाद दोस्तों इसे 15 दिन 10 दिन में आपको इसे एक बार हिला देना है, चला देना है किसी से दोस्तों। तो इस तरह से लेयर बनाने के बाद दोस्तों इसमें हम ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा पानी, जिससे इसमें मॉइस्चर बना रहे, नमी रहे दोस्तों। जितना नमी रहेगा, मॉइस्चराइजेशन रहेगा, उतना जल्दी फास्ट डिकम्पोज होगा दोस्तों। इसमें बैक्टीरिया बनते हैं जो हमारे वेस्टेज मटेरियल को डिकम्पोज करेंगे और उसे खाद के रूप में तब्दील कर देंगे और वो मिट्टी में मिल जाएगा और एक खाद बन जाएगा। और इसका जो लिक्विड है, ये पेंदी में हम जिसका छेद किए हैं, देखिए ये हम ऊपर से ऐसे रख देंगे और इसका पेंदी का जो छेदा है उसमें से इसका जो रस निकलेगा सारा वेस्टेज मटेरियल का, सभी नीचे वाला डब्बा में जमा हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब यहाँ तक हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम ढक कर 1 सप्ताह के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसे देखेंगे। तो दोस्तों अब इसे रखे हुए हमें 1 सप्ताह यहाँ पे हो गया है। अब चलिए इसे हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसे एक बार चलाना ज़रूरी है सप्ताह के बाद, क्योंकि इसका ऊपर वाला मिट्टी सूख जाता है। तो इससे नीचे और ऊपर वाला जो भी है सभी को एक मिला लेंगे अच्छी तरह से चला के, और थोड़ा सा फिर से हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि फिर से इसमें नमी आ जाए और फास्ट डिकम्पोज हो। फिर से इसे हम ढक के फिर से रख देंगे, फिर हम इसे दूसरा सप्ताह 20 दिन के बाद देखेंगे। तो दोस्तों अब इसे हम यहाँ पे रखे हुए पूरे 20 दिन हो चुके हैं, मतलब दूसरा सप्ताह, मतलब तीसरा सप्ताह मान के चलिए हो चुका है। 20 दिन के बाद फिर से हम इसे देख लेते हैं, एक बार चला लेते हैं। चलाने के बाद
ये देख लीजिए हमारा पूरा तरह से लगभग डिकम्पोज हो ही गया है। तो इस तरह से हमारा किचन कंपोस्ट यानी मल्टीविटामिन खाद बन के तैयार हो चुका है। अब इसे दोस्तों हम यहाँ से निकाल लेंगे और नीचे में भी देख लीजिए यहाँ पे ये जो इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के निकल गया है। देख सकते हैं एक राउंड में लगभग 1 लीटर के आसपास हमारा बन के निकल गया है यहाँ से इसका लिक्विड। ये जो सब्जियों और फलों के सारे छिलके जो डिकम्पोज हुए उसी का ये लिक्विड बना हुआ है, जो ये खाद से भी सबसे 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है दोस्तों। और इसका 1 लीटर पे हम 10 लीटर पानी डालेंगे और इसमें दोस्तों थोड़ा हाफ लीटर करके सभी पौधे के जड़ों में आपको दे देना है दोस्तों। इसे देने से पहले दोस्तों आपको पौधे में जो पानी देते हैं उसको पानी को 1 दिन रोकना होगा और इसको दे देना है दोस्तों, क्योंकि जब भी इस लिक्विड को देना है तो पौधे की हल्की सूखी मिट्टी में देना है। इससे दोस्तों पौधे की जड़ में ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसमें फिर ऊपर से पानी आपको दे देना है। अब फिर दोस्तों ये हमारा खाद इधर देख लीजिए बन के तैयार हो गया है दोस्तों। इसे हम चलिए पलटी मार लेते हैं। ये देखिए पूरी तरह से हमारा खाद बन के तैयार हो गया मल्टीविटामिन दोस्तों। इसका एक मुट्ठी आप सभी तरह के पौधे में दे सकते हैं, चाहे फूल का हो पौधा, चाहे फ्रूट का हो, चाहे सब्जियों का पौधा हो। इससे दोस्तों आपका पौधा तो दुगनी गति से बढ़ेगा ही, उसमें आपको ढेर सारी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी मिलेंगे दोस्तों, और आपके पौधे तंदुरुस्त भी रहेंगे और अच्छी ग्रोथ भी होगी दोस्तों। ये सबसे अच्छा और ऑर्गेनिक खाद होता है दोस्तों, जो इसके सामने सभी तरह का खाद फेल है, क्योंकि इसमें दोस्तों खूब सारी मल्टीविटामिन मिल के बना हुआ है दोस्तों। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे किचन कंपोस्ट खाद बना के बताएं दोस्तों कि आपको इस तरह से बनाना बहुत आसानी होगा। आप इस तरह से अपने घर में बनाइए, जो कि पूरी तरह से ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में आपका, समझिए कि आप मार्केट से अगर कोई भी कितना महंगा खाद लेते हैं वो सभी खाद इसके आगे फेल हैं। तो इस तरह से बनाइए और पूरी तरह से आप अपने घर में गार्डन में यूज कर सकते हैं। तो और भी किसी तरह का जानकारी चाहिए अगर आपको, तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे और आपको पूरा कोशिश रहेगी हमारी कि आपकी पूरी हेल्प करेंगे हम। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे गार्डनिंग रिलेटेड जैसे होम गार्डन, किचन गार्डन, टेरेस गार्डन, बालकनी गार्डन और भी अनेकों तरह की गार्डनिंग रिलेटेड जानकारियाँ, जैसे अपने घर के छत पर अनेकों तरह की सब्जियाँ कैसे उगाएं, जीरो इन्वेस्टमेंट में गार्डनिंग की शुरुआत कैसे करें, पौधे की देखभाल कैसे करें, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए दोस्तों अच्छा खाइए, अच्छे से खाइए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और धन्यवाद। गुड लक दोस्तों।